नमस्कार, मैं आचार्य अनुपम जौली। कुंभ राशि वाले लोगों के लिए आगामी सप्ताह का राशिफल लेकर आया हूँ। आगामी सप्ताह से मतलब 2 मार्च से 8 मार्च के मध्य ग्रहों का आपके जीवन पर प्रभाव और उसका समाधान। सबसे पहले तो आप सबको होली की ढेरों शुभकामनाएं। ये होली आपके जीवन में सुख, शांति, समृद्धि लेकर आए, ऐसी ईश्वर से प्रार्थना करते हैं। और इस हफ्ते मतलब 3 तारीख को ग्रहण भी पड़ रहा है, चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। तो चंद्र ग्रहण अगर हम कुंभ राशि के लिए देखें तो कष्टकारी है, और खासकर दाम्पत्य जीवन मतलब आपकी मैरिड लाइफ को लेकर थोड़ा सा कष्टकारी है। जब हमें ज्योतिष का यही फायदा होता है, अगर हमें आगामी कुछ चीजें दिख रही होती हैं, कोई कष्ट दिख रहा होता है, तो हम उसका समाधान पहले ही कर लेते हैं। तो अगर ऐसा कुछ है तो आपको इस समय संभल कर रहना होगा। बात करते हैं बाकी ग्रहों की। तो इस समय आपकी राशि से, कुंभ राशि से 4 ग्रहों का संचरण हो रहा है। वक्री बुध, मंगल, सूर्य और राहु। राहु तो यही रहने वाला है, बाकी ग्रह तो समय के अनुसार निकल जाएंगे। तो कुल मिलाकर बात यह है कि 4 ग्रहों के आपकी राशि से संचरण हो रहा है। सेकंड राशि से उच्च का शुक्र और शनि मतलब आपकी राशि स्वामी जो है वो मीन राशि से गुजर रहे हैं, और वहां से उच्च के शुक्र भी संचरण कर रहे हैं। गुरु मिथुन में और चंद्रमा कर्क से 2 तारीख को सुबह 7:52 पे सिंह में आ जाएंगे, और सिंह से आगे आते हुए तुला राशि तक संचरण करेंगे, जिसमें चिंताजनक समय जो है वो 8वां चंद्रमा होता है। तो हमारे इस हफ्ते 2 चिंताएं होंगी, एक ग्रहण का दिन और एक 8वां चंद्रमा। तो पहले 8वें चंद्रमा की चर्चा कर लेते हैं। 8वां चंद्रमा अच्छा नहीं होता राशिफल के अंदर, गोचर के अंदर। तो वो दिन कौन से हैं? तो वो है 4 मार्च 13:46 से मतलब 1 बज के दोपहर के 1:46 से 6 मार्च रात्रि 10:19 तक का समय अष्टम चंद्रमा होगा। और आपका ग्रहण किस दिन हो रहा है? वो आपका 3 मार्च को ग्रहण हो रहा है। तो ये इसका मतलब 3 से 6 तारीख थोड़ी सी चिंताजनक है। तो बाकी शेष ठीक है, उससे पहले भी ठीक है, पहले तो खैर बचे नहीं। तो बीच का समय आपका इस समय चिंताजनक है। जब ऐसा समय हो तो हमें कोई बड़ा रिस्क नहीं लेना चाहिए, किसी प्रकार का जोखिम नहीं करना चाहिए। तो ये जो प्रेजेंट समय चल रहा है आपको शांति से निकालना है। दूसरा, क्योंकि आपकी राशि से सूर्य, मंगल, राहु ऐसे ग्रह गुजर रहे हैं, तो अपने क्रोध पर और अपने अहंकार पर आपको नियंत्रण करना होगा। ये कर लिया तो आप लगता है कि बहुत सारी चीजों पे आप विजय प्राप्त कर लेंगे। क्योंकि जब समय खराब होता है तो हमारे व्यवहार से ही हमारे आसपास का वातावरण बिगड़ता है, और जब आसपास का वातावरण बिगड़ता है तो सब कुछ मैश होता चले जाता है। तो हालांकि कुछ चीजें अच्छी भी हैं, हर चीज बुरी नहीं होती, और अच्छी चीजें आपको स्ट्रेंथ देती है, वो आपकी रक्षा करती है। तो इस समय सबसे अच्छा है कि आपकी राशि से योग कारक राशि शुक्र है। मतलब अगर हम कुंभ राशि की बेस्ट ग्रह ढूंढें तो शनि तो है ही उसका स्वामी, पर शुक्र उनके लिए सबसे अच्छा ग्रह है। शुक्र इस समय उच्च के मतलब भ्रमण कर रहे हैं, और वो आपकी मतलब फाइनेंस की राशि से भ्रमण कर रहे हैं। तो ये बहुत हद तक आपकी राशि के साथ उसकी युति भी है। तो शनि शुक्र की युति, ये जो जितनी भी गड़बड़ियां हैं उनको कहीं ना कहीं संभाले हुए, होल्ड किए हुए हैं। तो ये एक अच्छी बात है। तो अभी आपको करना क्या, मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, अपने व्यवहार पर संयम रखना है। अत्यधिक क्रोध, अत्यधिक अहंकार, इससे बचना है। इससे बचने मात्र से आपके जीवन की बहुत सारी समस्याएं सॉल्व हो सकती हैं। अगर हम बात करते हैं करियर की और नौकरी की, तो करियर और नौकरी के लिहाज से समय ठीक ठाक है, दोनों ही समय ठीक ठाक है। हालांकि वो जो गोचर का ग्रहण और अष्टम चंद्रमा है वो एक टेम्पररी फेज है, ये परमानेंट वाला फेज नहीं है, टेम्पररी फेज है। और ग्रहण का भी प्रभाव टेम्पररी होता है, फॉर एवर नहीं होता। तो बस इस हफ्ते थोड़ी सी चिंताएं हैं, परंतु क्योंकि अपना करियर ठीक रहे और अपना मतलब इनकम ठीक रहे तो सब कुछ ठीक है। तो वो जो यथावत है वो चल रही है, बस रिस्की दिनों में आपको रिस्क नहीं लेना। ठीक है, आगे बात करते हैं प्रेम संबंधों की और वैवाहिक जीवन की। वैवाहिक जीवन अच्छा नहीं आ रहा, क्योंकि ग्रहण उसी में पड़ रहा है आपके वैवाहिक जीवन में, और गोचर के अंदर जब आपकी राशि से सप्तम ग्रहण पड़ता है तो वैवाहिक जीवन को छोटा मोटा कष्ट दे सकता है। और जहां तक प्रेम संबंधों का है, तो प्रेम संबंधों से संबंधित चिंताएं हद से ज्यादा हैं, क्योंकि प्रेम संबंधों का स्वामी बुध वक्री आपकी राशि से गुजर रहा है, मतलब चिंताएं दे रहा है। और प्रेम संबंधों में वक्री बृहस्पति बैठे हैं, वो भी चिंताएं दे रहे हैं। तो प्रेम संबंधों में चिंताएं और वैवाहिक जीवन में कष्ट है। तो अभी आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, इन चीजों में बैलेंस बनाना होगा और अपने व्यवहार पे काम करना होगा। आज बस इतना ही। अगर आपको मेरे
राशिफल से कुछ मार्गदर्शन मिला तो जरूर से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें और प्रचारित भी करें। धन्यवाद।